हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड तैयार करेंगे किसके द्वारा? डाइबोल एच के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर हमको ये देखना है कि किस तरीके से हम डाइबोल एच की हेल्प से एल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए हम लोग यूज़ क्या करने वाले हैं? डाइबोल एच। अच्छा, डाइबोल एच को बोला क्या जाता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए डाइबोल एच को हम AlH, ये आइसोब्यूटाइल लिखा गया है, इसका 2 टाइम होगा। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं? एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोजन ऐड करेंगे और उसके साथ आइसोब्यूटाइल, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है CH2 CH और CH3 का होल ट्वाइस, ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझिएगा, जैसे डाइबोल एच का यूज़ करके हम किससे किससे एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं उसको देखिए। नाइट्राइल होगा, एस्टर होगा, एसिड क्लोराइड होगा और एसिड होगा। हम इनकी हेल्प से यहाँ पर एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं। किस तरीके से? आपने फर्स्ट स्टेप में डाइबोल एच यूज़ किया, उसके बाद एसिडिक वाटर के साथ आप रिएक्ट कराएंगे, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्डिहाइड। फाइनल प्रोडक्ट आपका यहाँ क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। हाँ जी, देखिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर इसके की पॉइंट्स हैं। अब की पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर बोला जाता है कि डाइबोल एच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब डाइबोल एच आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप देखिए, इट डज नॉट सेलेक्टिव रिडक्शन, डबल बॉन्ड्स आर नॉट अफेक्टेड। यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट में अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को ये इफेक्ट कोई डालता नहीं है, मतलब उससे कोई प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे हमने साइनाइड ले लिया, ठीक है, और साइनाइड या नाइट्राइल बोल सकते हैं। यहाँ पर आपने एस्टर लिया, ये आपका एसिड क्लोराइड है और ये एसिड है। जब आप यहाँ पर डाइबोल एच और उसके बाद एसिडिक वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCHO, यानी कि ये क्या बन गया? आपका एल्डिहाइड बन गया। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, चाहे तो शॉर्ट तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ये RC≡N है, आप यहाँ पर अगर डाइबोल एच और एसिडिक वाटर इनके साथ रिएक्ट कराएंगे तो आप एक काम करिए, यहाँ से इसको रिमूव करके इसकी जगह CHO रख दीजिए, तो क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर RC≡O R' है तो यहाँ से आप क्या करिए कि इस वाले पूरे के पूरे को, इस पूरे हिस्से को हटा के यहाँ पर CHO रख दीजिए, क्या बन गया? एल्डिहाइड। जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो क्या बन जाएगा? RCHO बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? RCHO बनेगा। ये भी क्या है? आपका एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अगर इसके बाद हम लोग कुछ और बात करें तो जैसे ये है आपका एसिड क्लोराइड RCO, ये Cl है। आप यहाँ से इस वाले हिस्से को रिमूव करा के यहाँ पर CHO लगा दीजिए, ये बन जाएगा RCHO। ये भी आपका क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है? यहाँ पर एल्डिहाइड है। आप बात समझ गए? ये आपका एल्डिहाइड हो गया। अगर उसी तरीके से अगर हम लोग एसिड ले लें तो RCO, फिर आपका ये OH है, यहाँ से इतने हिस्से को आप हटा के यहाँ पर CHO लगा दीजिए। जब यहाँ पर CHO लगाएंगे तो ये आपका बन जाएगा RCHO, और RCHO को हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया, ये शॉर्ट तरीके से। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर चाहें तो हम चाहें क्या, इसकी मैकेनिज्म हम अभी देखते हैं। ठीक है, पहले इतना कॉपी करिए, फिर इसके आगे समझते हैं। हाँ जी, जरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसके बाद हम मैकेनिज्म को देखेंगे। जैसे ये आपका दे दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से आपका लग गया है CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करवाएं, जैसे हम फर्स्ट स्टेप में डाइबोल H ले लेते हैं, डाइबोल ये आपने H ले लिया, सेकेंड स्टेप में आपने एसिडिक वाटर ले लिया। ठीक है, और जब आप इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो आप यहाँ पर देखिए होता क्या है, प्रोडक्ट क्या तैयार होता है? CH3 C H डबल बॉन्ड फिर CH
आपका देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए CH2, तो ये आपका CH2 हो गया। और आप देखेंगे कि C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, तो आप इतने हिस्से को हटा के इसके साथ क्या लगा देंगे, CHO लगा देंगे, तो यहाँ से आप CHO लगा देंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये क्या होता है कि डाइबोल H ये डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं डालता है, हम इसी की बात कर रहे थे कि ये डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। हम इसको हटाते हैं और इसके बाद हम मैकेनिज्म जरा देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे इसको हम हटाएं और इसके बाद हम थोड़ा मैकेनिज्म देखें। जैसे हम लोग नॉर्मली एस्टर उठा लेते हैं, हम हर किसी को उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम एस्टर उठा लेते हैं RC डबल बॉन्ड O, फिर आपका OR डैश है, ठीक है ना। अब इसके साथ हम सबसे पहले डाइबोल H के साथ रिएक्ट कराएंगे। और यहाँ पर देखिए करना क्या है वो देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम डाइबोल H लेंगे, डाइबोल H लेंगे। सेकेंड स्टेप में आप एसिडिक वाटर लेंगे, आप एसिडिक वाटर ले लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या तैयार होने वाला है, RCHO, आपका ये प्रोडक्ट तैयार होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी मैकेनिज्म देखी जाए तो जरा इसकी मैकेनिज्म आप देखिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे RC डबल बॉन्ड O है और ये फिर OR डैश है। डाइबोल H में आप देख रहे हैं कि ये आपका एल्यूमिनियम है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ आपका CH2, फिर आपका ये CH3 और ये आपका CH3 और ये आपका ये रहा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर होने क्या वाला है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं ये लुईस एसिड होता है, क्योंकि एल्युमिनियम के पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है या लुईस एसिड होता है, तो हम इसको बोलते हैं ये आपका गुड लुईस एसिड है, लुईस एसिड, ठीक है ना, ये है आपका। अच्छा, इसको हम इतना बड़ा न लिख के हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ये आइसोब्यूटाइल है, ठीक है। आइसोब्यूटाइल का ट्वाइस कर देंगे, यही तो करेंगे ना। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं बस आइसो और बस इतना ही, ठीक है, का ट्वाइस, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारी बात समझिएगा, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करवाएगा, तो पार्शियल निगेटिव, और ये आपका पार्शियल पॉजिटिव हो गया है ना। अब देखिए पार्शियल निगेटिव हो गया तो यहाँ पर आपका माइनस है ना, तो ये क्या करेगा, यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, तो एल्युमिनियम को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जब एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बनेगा RCO, और इस O से कौन जुड़ गया है, O से जुड़ गया है एल्यूमिनियम। कौन जुड़ा है, एल्यूमिनियम। ये जरा हाइड्रोजन को नीचे की तरफ ले लें, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे आप कहीं भी ले सकते हैं। ये आपका बन गया आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, ये आपका ये बन गया, ठीक है ना। और कौन है, और ये आपका OR डैश आपका ये तैयार हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, आपका प्लस है, प्लस है, क्यों, क्योंकि जब ये पूरी तरह ब्रेक होगा तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्लस आ जाएगा। अब हमारी बात समझिएगा यहाँ पर, अब आपने क्या किया, एक चीज़ कि आपने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसके सिर पे क्या आएगा, माइनस, इसके सिर पे क्या आएगा, माइनस। और माइनस अगर आ गया है तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अनकंफर्टेबल होने का मतलब ये सोचता है कि मेरे यहाँ से कोई चला जाए ताकि मेरे ऊपर से माइनस हट जाए। आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ये तुरंत हाइड्रोजन को लात मारेगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, और हाइड्रोजन जाना चाहेगा तो ये कहेगा कि आओ, मतलब बुला लेगा अपनी तरफ, है ना। अब कहेगा कि आओ, तो आने के बाद देखो क्या होगा, RC, अब ये आपका O, फिर एल्युमिनियम है ये, फिर आइसोब्यूटाइल, ये आपका ये है, और आप देखेंगे कि अब हाइड्रोजन इससे जुड़ गया है और इससे क्या जुड़ा है, OR डैश आपका ये जुड़ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगेन क्या होगा, आपने एसिडिक वाटर लिया है ना, तो वाटर में आप देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड सॉरी इसके पास लोन पेयर होता है। अब देखिए एल्युमिनियम इसको हटा दिया, लेकिन एल्युमिनियम हटाने के बाद इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है ना, ये फिर चाहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये जो लोन पेयर है ये ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करेगा। जब इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये होता है
कि जैसे ही ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड किया वैसे ही क्या होगा, ऑक्सीजन एल्यूमिनियम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसी टाइम ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और आप देखिए एक चीज़ आपको और बताएं, जो OR- ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये आपका गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये तुरंत क्या करेगा, यहाँ से रिमूव होना चाहता है, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अब मेरी बात समझिए, यहाँ से ये रिमूव हो गया तो यहाँ पर वैकेंसी हो गई, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ गया, जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गया तो दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो आप देखेंगे कि ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा इसके निकलते ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O बन गया, ठीक है, और यहाँ पर H आपका बन गया, क्योंकि ये वाला H तो रहेगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ये कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, OR आपका निकल गया, केवल क्या बना, RC डबल बॉन्ड O फिर H, कुल मिला के ये आपका क्या प्रिपेयर हो गया, एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड प्रिपेयर कराई जाएगी किससे, डाइबॉल H से। तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म इतनी टफ नहीं है, बस जिस तरीके से आपको समझाया जा रहा है कोशिश करिए कि आप उसी तरीके से समझिए, ठीक है ना। जरा इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे आपसे कुछ और बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जैसे हम OR- की बात कर रहे थे, तो OR- ये आपका गुड लिविंग ग्रुप है, मतलब ये छोड़ के इसको जाना चाहता है, ठीक है ना, गुड लिविंग ग्रुप है आपका। बात समझ में आ गई, चलिए तो इसको कॉपी करिए, हम कुछ एग्जांपल्स आपको इसमें और बता देते हैं, देख लेते हैं। देखिए डाइबॉल H में से आप जानते हैं H ये रिमूव होता है, और आपने देखा था कि H ही रिमूव हुआ था, H किससे आके लग जा रहा था, इससे, ठीक है ना। तो आप एक काम करिए कि ये डाइबॉल H से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूव हो रहा है, उस हाइड्रोजन को इन दोनों को दे दीजिए, तो देखेंगे RC डबल बॉन्ड N बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए और एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए। अच्छा ये बताइए है क्या, तो इसको हम बोलते हैं इमीन, क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और आपको अगर ध्यान हो तो हम आपको ऐसे बताए थे कि ये एक H और ये H, ये क्या करेगा, इसको लेके चला जाएगा। जब यहाँ से इमीन से आप देखते हैं कि ये लेके चला जाएगा, तो ये बनेगा RC, ये H है और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। एक्चुअली इसको हम पहले भी देख चुके हैं, इमीन पहले भी हम बना चुके हैं, ये हम देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए अगर ये आपको दिया गया है तो आप देख रहे हैं कि ये एस्टर है, इस एस्टर वाले हिस्से में से इतना रिमूव करवा दीजिए, और यहाँ पर CH2 ऐड कर दीजिए, क्योंकि डाइबॉल H और एसिडिक वाटर है, आपको पता है। तो यहाँ से ये CH3 CH2 और ये 9 टाइम आपका, और यहाँ से आप लिख देंगे CHO, और ये आपका क्या प्रिपेयर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। तो इस तरीके से हम डाइबॉल H का यूज़ करके, ठीक है, नाइट्राइल एस्टर एसिड क्लोराइड और एसिड की हेल्प से हम लोग एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि डाइबॉल H का यूज़ जब भी करेंगे तो हम यहाँ पर एल्डिहाइड ही प्रिपेयर करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।